हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय की जो प्रश्नावली है ना 8.1 को, उसे एकदम मस्त तरीके से सीखने वाले हैं। त्रिकोणमिति का उस्ताद बना के छोड़ दूंगा इस वीडियो में, बस शुरू से लेके एंड तक देखना। जो डर है ना आपके अंदर त्रिकोणमिति का, वो डर तो हट ही जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून हैं वो जो लगते हैं वो लगते हैं समकोण त्रिभुज में। आप कहोगे भैया ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो मैं त्रिभुज बना रहा हूँ इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एक कोण है ना वो 90 अंश का है। ये अपना क्या है दोस्त? ये अपना है समकोण त्रिभुज, ठीक। ये अपना क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपको ये पता होगा कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? कर्ण कहते हैं। और ये जो दीवार की तरह नीचे लेटी पड़ी ना फर्श, तो इसे हम कहते हैं आधार। इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक। और ये जो खड़ी है इसे हम कहते हैं लंब। इसे हम क्या कहते हैं? लंब, ठीक है। त्रिकोणमिति तीन जो भुजा है, एक लंब, आधार और कर्ण, इन्हीं के बारे में हमें जानना है, पढ़ना है। इस पर आधारित प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, एक चीज आप हमेशा नोट कर लो, अगर समकोण त्रिभुज है तो यहाँ एक नियम जरूर लगेगा। वो नियम है पाइथागोरस। वो नियम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे। उन्होंने देखा कि समकोण त्रिभुज में एक नियम बन रहा है, एक चीज लग रही है। वो क्या है? वो नियम क्या है कि जो कर्ण होता है, अगर आप कर्ण का वर्ग करोगे, कर्ण का क्या करोगे? वर्ग करोगे, तो वो बराबर होगा हमेशा आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के, ठीक है। हमेशा ये नियम लगता है। अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होगा वो हमेशा बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये लगना ही लगना है। एक चीज आप नोट कर लो यहां पर, और एक नोट फिक्स। क्या नोट है? कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? कर्ण होती है। उसके बाद अगला नोट क्या है? कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स कभी नहीं बदलता, वो फिक्स रहता है। अब आप बोलोगे सर ये फिक्स का क्या मतलब है? मतलब ये फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। आपका आधार बदल सकता है, लंब बदल सकता है। कैसे? कोण के आधार पर। मैं आपको एक प्रश्न लेता हूं, चित्र बना के समझाता हूं, ठीक। देखिए, मैंने यहां पर एक चित्र बनाया और यहां पे भी एक चित्र बनाया। पहले यहां पे आ जाते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और ये अपना 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अपना 90 डिग्री है। मैंने अभी आपको बोला था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस कोण के लिए बोलेगा, जिस भी कोण के लिए पूछेगा आपसे प्रश्न में, हमेशा दिमाग में रखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। नोट करके लिख लीजिए हमेशा। देखिए, ये नोट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जिस भी कोण के लिए बोलेगा तो ये ध्यान रखिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब आपको अगर मैं बोलूं कौन सा कोण है, ये कोण के लिए बात कर, भाई ये कोण के लिए निकाल के दिखा, तो मैंने अभी आपके क्या बोला कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये जो BC है, ये आपकी बार क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। कर्ण फिक्स रहता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है।
ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगी कोण ए के लिए। कोण ए के लिए BC अपना लंब है, AC कर्ण फिक्स रहता है, और ये जो AB वो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, अगले चित्र में आ जाते हैं। यहाँ अपना A है, यहाँ अपना B है, यहाँ अपना C है, इधर अपना क्या है 90 डिग्री है। और अब की बार हम बात कर रहे हैं C कोण के लिए। कौन से वाले कोण के लिए, C कोण के लिए। तो C कोण के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब होगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, कर्ण होती है। और 20 ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। 3 ही तो भुजा होती है, लंब आधार कर्ण। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, उसके साथ जिस कोण के लिए बात करेगा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। ये दिमाग में हमेशा रखिए, तो कभी भी आपका प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको NCERT में नहीं मिलेगी, मोस्टली टीचर आपके स्कूल में पढ़ाते भी नहीं होंगे ऐसे। अगर आज आप हमसे जुड़ गए ना, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बना के छोड़ूंगा। ठीक है, स्कूल में पढ़ाए ना पढ़ाया जाए, आपको सारा चीज़ आएगा, गारंटी है मेरी। और मैंने ऑलरेडी सभी विषयों के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। इतना हो गया। अब वो देखो त्रिकोणमिति में 6 चीज आती है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनके बारे में जानना, इनके सूत्रों के बारे में जानना है, उसको हम सीखेंगे ट्रिक की मदद से। कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए। दो जो 6 चीजें हमारे पास है, नंबर 1 ये नंबर 1 में आ जाता है, ये नंबर 2 में है, ये 3 में, 4, 5 और ये अपना 6 है। ठीक, ध्यान रखिए। ये SINE साइन है ना, तो इसको शॉर्ट में पता है क्या लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है साइन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है कि कॉस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कॉसेक का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे एग्जाम में आता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, 1 नंबर का छूट जाता है। ठीक है, कोसाइन को हम क्या लिखते हैं, सिंपल कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, सिंपल टेन लिखते हैं। कॉसेकेंट को हम क्या लिखते हैं, कॉसेकेंट को हम लिखते हैं कॉसेक। सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, सेक। कॉटजेंट को हम क्या लिखते हैं, कॉटजेंट को हम लिखते हैं सिर्फ कॉट। हाय बच्चों, अगर तुमसे कोई पूछे कॉसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉसेकेंट होता है। सेक का क्या होता है, सिकेंट होता है। कॉट का क्या होता है, कॉटजेंट होता है। टेन का क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। साइन का क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, आया बात समझ में। अब ये जो 6 फॉर्मूले हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसके सूत्र में आपको एकदम मक्खनी तरह सिखा दूंगा आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है, सूत्र पे आ जाते हैं। तो सूत्र के लिए ट्रिक क्या है, लाला आम लाया, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। या फिर ऐसे याद कर लो, लाल बट्टे कक्का। मैंने याद किया था लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। मेरे जो दादा है ना, उन्होंने मुझे सिखाया था ये चीज। ठीक है, क्लास 10th में, तो उन्होंने मुझे बताया था और मुझे उनका बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ऐसे याद किया था, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, सो यहाँ से देखो, यहाँ आपको साइन लिखना है, यहाँ आपको कॉस लिखना है, यहाँ आपको टेन लिखना है। यहाँ नीचे आपका आ जाएगा कॉसेक, यहाँ आपका आ जाएगा सेक, और यहाँ आपको मिल जाएगा कॉट। ठीक है, जब आप देखो, जब ऊपर से नीचे आओगे, अब बोलोगे सर ये एल क्या है, ए क्या है, के क्या है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एल का मतलब यहाँ लंब से है, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। ठीक है, और के का मतलब कर्ण, लंब आधार कर्ण। ठीक है, ये है। तो अगर ऊपर से नीचे आ दो एल बट्टा के, तो क्या आएगा, साइन आएगा। और अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो, कर्ण बट्टे लंब, तो क्या आएगा, कौशिक आएगा। ठीक, तो मैं आपको सूत्र लिख कर दिखाता हूं, यहां लिख के दिखाता हूं। साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा। ठीक, फिर इधर आ जाते हैं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं, टेन, सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक,
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, फिर ये आ जाएगा आपका सेक थीटा, फिर आपका आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, आप सूत्र देखिए कैसा बनेगा। साइन एल बट्टा के, साइन थीटा क्या हो जाएगा एल बट्टा के। एल का मतलब लंब से, के का मतलब कर्ण से। ठीक है, एल बट्टा के मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। ये क्या है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन और कौशिक आपस में व्युत्क्रम होते हैं। साइन का उल्टा कॉस, कौशिक का उल्टा साइन। तो ये क्या होता है, इसका उल्टा के बट्टा एल। ये क्या होता है मेरे दोस्त, के बट्टा एल। के का मतलब कर्ण से, एल का मतलब लंब से। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा मेरे भाई, कॉस थीटा हो जाएगा यहां से देखो ए बट्टा के, है ना, ऊपर कॉस है, ए बट्टा के, ए बट्टा के, ए फॉर आधार और के का मतलब कर्ण से है। फिर आ जाओ यहां से, और अगर यहां से जाओगे नीचे से ऊपर, कर्ण बट्टे आधार क्या होगा, सेक, के बट्टे में ए, ये आपका सेक हो जाएगा। 10 में आ जाओ, यहां से लंब बट्टा आधार एल बट्टा ए, एल का मतलब लंब है और ए का मतलब आधार है। ठीक है, तो एल बट्टा ए, लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 थीटा, और यहाँ नीचे से ऊपर जाओगे आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब आपका क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। ठीक है, हालांकि 8.1 में जो जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम में क्या होता है कि साइन थीटा गुण है कॉसेक थीटा का मान 1 के बराबर होता है। ये आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। कॉस गुणा सेक, कॉस थीटा गुण है सेक थीटा का मान 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा गुण है कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि ये व्युत्क्रम है, तो जो जिसका व्युत्क्रम होता है उसको अगर गुणा कर दोगे, अगर थीटा समान है तो, ये नहीं कि ये कुछ है और ये कुछ है ना, यहाँ पर अगर 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो साइन 30 गुणा कॉसेक 30 का मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। कॉस थीटा सेक थीटा 1 के बराबर होता है, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत परेशानी, ये ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को आप 2-3 बार कॉपी में लिखोगे। सूत्र बोलने से याद नहीं होता, सूत्र लिख लिख के याद होता है। 2 बार बोलना है, 10 बार कॉपी में लिखना है, सिंपल सा तरीका। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे सूत्र याद नहीं होते, तो आप ज्यादा बोलते होगे, ऐसे कॉपी सामने रख लिया और बोलते रहते होगे, ऐसे सूत्र कभी याद नहीं होगा। 2 बार पढ़ना है, 10 बार कॉपी में लिखना है, और सूत्र दिमाग में तभी घुसेगा प्रॉपर जब उस सूत्र पर आधारित प्रश्न आप लगाओगे। सीधी सी बात है, लिखने से ज्यादा याद होता है, रटने से नहीं। ठीक है, ये दिमाग में रखना आपने। अच्छा, कुछ चीज और आपको बतानी है, ये इतना तो हो गया मेन। जैसे आप यहां पर मैं लिख देता हूं साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, क्योंकि व्युत्क्रम वाला पार्ट है ना, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉसेक थीटा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आगे आपको हेल्प करेगा। तो या फिर कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ, कॉसेक इधर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, 1 बट्टे साइन थीटा। ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें चाहिए नहीं होगा, ये आपको चाहिए होगा प्रश्नावली 8.34 में। ठीक है, तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए। इसका मतलब समझा देता हूँ उदाहरण के साथ समझ लीजिए। यदि साइन थीटा आपको 3/2 दे रखा है, तो कॉसेक थीटा पता है क्या होगा, इसका व्युत्क्रम नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अगर आपको साइन दे रखा है तो आप कॉसेक आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि साइन कॉसेक का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, ये पहला सूत्र हो गया। उसके बाद देखिए सेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 बट्टे कॉस थीटा, ये जरूरी है, इसको याद कर लेना। उसके बाद जो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक हो जाएगा। अगर इस यहाँ से आगे बनाए तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टे
सेक थीटा, ये सब जरूरत पड़ेगा आगे। उसके बाद जो टेन थीटा होता है वो 1/cot थीटा होता है, या cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, और थोड़ा दो और सूत्र लिख लीजिए। tan cot आया ना, इसको भी मैं बता देता हूँ। tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, और cot बराबर होता है, cot थीटा किसके बराबर होता है कॉस बट्टे साइन, इसका उल्टा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। फिलहाल अगर मैं बताऊं 8.1 प्रश्नावली में इन सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 8.34 में पड़ेगी। ठीक है, अब सोच रहे हो कि भैया ये याद नहीं करने से काम चल जाएगा, इस प्रश्नावली में चलेगा, लेकिन आगे प्रश्नावली में चाहिए ही होगा याद करना। देखो, गणित का एक ही मूल मंत्र है, अगर गणित को आपको सीखना है तो दो चीजों में आपको महारत हासिल करनी होगी। एक है सूत्रों को आपको रटना है, सीखना है, और सूत्रों को तो रटना ही पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है, सूत्र याद करने होते हैं। समझा दिया मैंने, सूत्र याद कर लीजिए, और उसके बाद जो भी प्रश्न है उसका तरीका जान लीजिए, और फिर प्रैक्टिस। इतना चीज कर लोगे ना, गणित में आप महारथी बन जाओगे। ठीक, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना स्ट्रांग आप बनोगे। तो मैंने आपको पहले एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून है वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक है, एक आधार होती है, एक लंब होती है। इसमें एक नियम लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का पता यूज कहाँ करना है? आपके मन में यह आ रहा होगा कि भैया इस प्रमेय का हम क्यों लिख रहे हैं, इसका उपयोग क्या है? तो जब प्रश्न में दो भुजा दी होगी, तीसरी भुजा नहीं दी होगी, तो उसको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे कि लंब दिया हुआ है, आधार दिया, कर्ण नहीं पता, तो हम ये प्रमेय लगा देंगे, कर्ण हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद मैंने ये भी बोला आपको कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक सिखाया। ट्रिक से पहले फुल फॉर्म बताया मैंने। साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कोसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कोटजेंट होता है। ये फुल फॉर्म के भी 1 नंबर पे प्रश्न आ जाते हैं। उसके साथ साथ फिर मैंने आपको 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनका ट्रिक सिखा दिया। ट्रिक की मदद से हमने सूत्र बनाना सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं सब चीजों से सारा प्रश्न आगे हम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक हमने सीख लिया ना। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। ठीक है, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पाड़ू क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बोला है उसके आधार पर हम क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाओ, पहले बना लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या बोला है, जिसका बी कोण समकोण है। ये अपना 90 डिग्री है, तो इसको हम बी बोलेंगे। अगर ये बी है तो यहाँ ए बोल दो, ए बी, और ये अपना क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, ए बी अपने को क्या दे रखा, 24, ये अपना 24 सेंटीमीटर है। ओके, फिर हमारा क्या है, बी सी। बी सी हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ए सी नहीं पता, हमें हमारा कर्ण नहीं पता। अभी मैंने आपको बोला था कि दो भुजा दी होगी और तीसरी भुजा अगर नहीं पता होगी तो हम किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और हम एसी हमारा कर्ण हम निकाल लेंगे। क्योंकि 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 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है ना, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। तो यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमारा प्रमेय है, ये आप जानते हैं। अब एक चीज आपको और मैं बताता हूं,
अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया ये आधार है या लंब है यहाँ रखने के लिए। तो आप किसी को भी आधार किसी को भी लंब मान सकते हो यहाँ पर रखने के लिए। जब हम पाइथागोरस प्रमेय में मान रखते हैं उस समय हमारे मन में का जो टेंशन है कि भाई कौन सा आधार होगा कौन सा लंब होगा, वो टेंशन नहीं रहना चाहिए। आप इसको लंब मान लो इसको आधार मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप मान रखते हो पाइथागोरस प्रमेय में तो किसी को भी लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। आधार और लंब की बात कर रहा हूं, कर्ण की नहीं। ठीक, तो यहां देखिए कर्ण अपने को निकालना। कर्ण हमारा क्या है, AC है। आधार मैंने 7 को मान लिया और लंब मेरा क्या है, 24 है। वर्ग करो, 7 7 49, 24 गुणा 24 576। वर्ग का मतलब जानते हैं ना, 24 का वर्ग का मतलब क्या हुआ बाबू, 24 गुणा 24। 24 को 2 बार गुणा करना है तो 24 गुणा 24 क्या होता है, 576। 7 गुणा 7 क्या होता है, 49। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो AC स्क्वायर हमारा 625 है, हमें निकालना AC है, हमें AC निकालना है। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ठीक है ना दोस्त, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मैंने वर्गमूल निकालने की वीडियो बना रखी है, आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जिन बच्चों को नहीं आता है प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उनके कमेंट में ना वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा, तो आप वहाँ से सीख लेना। अलग से वीडियो बना के सिखा रखा है। तो AC जो हमें नहीं पता था वो भी पता लग गया कि भैया कितना होगा, 25। और हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताई है, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है, जो भी आपका ये है ना, ये आपका आधार है, ठीक, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ, याद आ गया। तो ये जो कर्ण होती है बाबू, कर्ण ना सबसे बड़ी भुजा होगी, तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है इन दोनों की तुलना में, इससे भी और इससे भी बड़ी होगी हमेशा। अगर किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ऐसा दे रखा है कि कर्ण छोटा है तो वो पॉसिबल है ही नहीं, संभव नहीं हो सकता। अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण बड़ा ही होगा, आधार से भी और लंब से, ये ध्यान रखिएगा। इस जो मैं बता रहा हूँ सभी चीजों का उपयोग है, एक भी फालतू चीज नहीं बता रहा हूँ। आगे प्रश्न करते जाएंगे, आपको सारा चीज मिलता रहेगा। तो इस प्रश्न में हम आ जाते हैं, कर्ण हमें पता नहीं था, कर्ण हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं पहले प्रश्न में, है ना। पहले प्रश्न में आ जाते हैं, साइन है कॉस से निकालना है, साइन है कॉस से निकालना है। किसके लिए बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है ए कोण के लिए। किस कोण के लिए, ए कोण के लिए। तो जिस कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये अपना लंब हो जाएगा, ये कर्ण है ये लंब है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। अब हमें साइन ए निकालना है, कॉस से निकालना है। ट्रिक आपको पता होगी, ट्रिक आपको पता है ना, क्या है ट्रिक, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यहां से लिख लीजिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाला अपना क्या है, साइन ए। साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो अपना लंब क्या है, इधर लंब देखो अपना क्या है, BC है, ऐसे लिख देना BC। और कर्ण अपना क्या है, AC है। अब BC बट्टा AC लिखो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चित्र बना के, चित्र दिखा के। अगर आपको टफ लग रहा है तो लंब अपना क्या है, 7 है और कर्ण अपना कितना है, 25 है। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना, कॉस ए। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है बाबू, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है अपना, आधार अपना AB है और कर्ण अपना क्या है, कर्ण अपना AC है। आधार अपना 24 है
और कर्ण अपना 25 है। ये हमको हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है, उसमें आ जाते हैं। यहां लिख देता हूं, चित्र में दोबारा बना के दिखा रहा हूं, आपको भी एग्जाम में दोबारा बना के दिखाना है। ये अपना ए, ये अपना बी था, ये अपना सी था। यहां पर 24 था, यहां पर 7 था और यहां पर 25 था। किस कोण के लिए निकालना है? किस कोण के लिए निकालना है? दूसरे वाले में सी कोण। सी कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये लंब है, ये कर्ण है। ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, फाड़ू क्वेश्चन था, मैंने बोला था सारा कुछ आपका रिवाइज हो जा रहा है यहीं पर। अब आ जाओ पहले वाले पार्ट पे। क्या निकालना है? साइन सी। सूत्र वही है, ठीक है ना, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण लिख देता हूं। लंब क्या अपना? लंब अपना 24 है, कर्ण अपना कितना है? 25 है। पहला आंसर। उसके बाद आ जाओ कॉस सी। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। आधार मेरा क्या है? 7 है, कर्ण मेरा कितना है? 25 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए बच्चों? नहीं होगी तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स, प्रश्न संख्या नंबर 2। कह रहे हैं आकृति 8.13, ये अपनी आकृति 8.13, इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। p एंगल के लिए और r एंगल के लिए मान निकालना है और 10p में से कॉट आर को घटा देना है, फिर आपको बताना उत्तर। देखो हमें ये पता है, ये पता है क्या? हमें ये पता है क्यू आर नहीं पता, तो पहले जो भुजा नहीं पता है उसको हमें क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है, निकालना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कौन सा लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण अपना क्या है? देखो बाबू, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण अपना 13 है। आधार मेरे पास क्या है? आधार क्यू आर को मान लेते हैं, क्यू आर अपना आधार है, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। और लंब अपना क्या है? 12 है, 12 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं, हल कर दें। 13 गुणा 13, 13 गुणा 13 169 होता है। इधर अपना है क्यू आर का वर्ग, 12 गुणा 12 144 होता है। ठीक है, संख्या को एक तरफ लेके आओ, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और यहाँ अपना है क्यू आर का वर्ग, घटा दो, यहाँ आ जाएगा 25, इधर है क्यू आर। हमें क्यू आर स्क्वायर नहीं, हमें तो क्यू आर चाहिए। और क्यू आर निकालने के लिए क्या करना होगा? वर्गमूल। तो कर लो भाई वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्यू आर। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, 5 25 ना, तो क्यू आर क्या आ गया? 5। जो भुजा हमें नहीं मालूम थी वो यहाँ पर पता चल चुका है। कितना है क्यू आर? 5 है। क्यू आर अपना कितना है? 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें मान निकालना है 10p माइनस कॉट आर का। क्या करना है? 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो आ जाते हैं 10p। देखो p वाले कोण के लिए, ठीक है, किस कोण के लिए पूछ रहे हैं? p कोण के लिए पूछ रहे हैं। तो जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब ये कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? आधार। 10p सूत्र पहले आपको पता होगा, यहां मैं लिख देता हूं, लाला आम लाया
कच्चा कच्चा आम। यहां से आपका साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। टेन की बात कर रहा है तो टेन का सूत्र क्या होता है? टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। टेन पी लंब बट्टे आधार। लंब क्या अपने पास? लंब अपना है 5। ठीक है, लंब अपना कितना है? 5। और आधार अपनी कितनी है? 12। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कौन सा मान के लिए चाहिए अपने को? आर के लिए चाहिए कॉट आर। कोण आर के लिए देखो, ये कोण आर है ना, ये अपना 5 था, कोण आर है। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, अब की बार ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधार हो जाएगा। कॉट, कॉट के लिए आना है। कॉट क्या होता है? आधार बट्टे लंब। कॉट का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब। आधार मेरे पास क्या है? 5 और लंब मेरे पास कितना है? 12। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या निकालना? 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस के कॉट आर। 10p का मान कितना है? 5/12। कॉट आर का मान कितना है? 5/12। 5/12 में से 5/12 घटा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो सेकंड वाले का उत्तर क्या होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में आ जाओ। कह रहे साइन ए का मान 3/4 है, कॉस ए टेन ए का मान परिकलित कीजिए, निकालिए। ठीक है, बहुत आसान है। इसको ना हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम 8.1 में आपको मैंने सिखाया उसी आधार पर बताऊंगा, क्योंकि बाकी जो तरीका है वो तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। 8.1 में जितना अभी तक हमने सीखा है उसी आधार पर करेंगे। ठीक है, बाकी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो जो विधि आपको अच्छी लगती है उससे आप कर सकते हो। सभी विधि से बाद में मैं करा दूंगा। तो हमको दिया क्या है? हमें दे रखा है साइन ए कितना? 3/4। ओके, ट्रिक क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इसको तो भाई लिखते रहो, ये आपको हमेशा काम देगा। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, हमको साइन दे रखा है। साइन का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र होता है अपना लंब बट्टे कर्ण। तो ये अपना क्या है भाई? ऊपर वाला हमको दे रखा है लंब और नीचे वाला अपना क्या है? कर्ण। तो ये जो हमें चीज दे रखी है इससे हमें आइडिया मिलेगा और हम बनाएंगे चित्र। हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखो कर्ण अपना क्या है? कर्ण अपना 4 है, ये अपना कर्ण है। और लंब अपना 3 है, ये 3 है, इसको लंब बोल लो। ठीक है, तो हमें क्या नहीं पता? हमें आधार नहीं पता। ठीक है, हमें आधार नहीं पता। ठीक है तो यहां लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। इसके आगे क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? एक बार लिख दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण अपना कितना है? 4 है, रखो। आधार अपने को निकालना है और लंब अपने को क्या दे रखा है भाई? 3 दे रखा है। ठीक है, थोड़ा हल करते हैं। 4 चक्कू 16, इधर अपना है आधार और 3 तिया 9। क्या करते हैं? संख्या को एक तरफ लेके आते हैं, लेके आओ। ये प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का 9, इधर आ जाएगा आधार का वर्ग।
16 में से 9 घटाओगे 7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आधार का वर्ग। हमें आधार का वर्ग नहीं, आधार चाहिए। तो आधार निकालने के लिए इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 7 का वर्गमूल क्या होता है, 7 ही होता है। जो आधार हमें पता नहीं था वो अब हमें पता चल चुका है। आधार कितना है अपना, √7। ठीक, अब आपको कॉस निकालना है, tan A निकालना है, निकल जाएगा। एंगल का टेंशन मत लो, क्योंकि ये एंगल में दे रखा है A, इसका भी A है और इसका भी A है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कौन सा ये होगा कौन सा वो होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाओ cos A, और अगला हमें निकालना tan A। ठीक, कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और tan का क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो आधार अपने पास क्या है, आधार अपने पास है √7 और कर्ण अपने पास है 4। लंब कितना अपने पास 3, आधार अपने पास है √7। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस साल आया था जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। ठीक है, मैंने जब दिया था क्वेश्चन ये आया था 1 नंबर में आई थी। ठीक है, पता है मैंने 2008 में क्लास 10 पास किया था, टॉपर था मैं अपने टाइम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर 15 cot A 8 के इक्वल हो तो साइन और सेक का वैल्यू क्या होगा। तो दिया क्या है अपने को, हमको दे रखा है 15 cot A 8 दे रखा है। तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई में गुणे में है, इधर गुणे में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो cot A अपने को ये दे रखा है, A एंगल है, सबका A एंगल है, तो भाई कौन सा एंगल का टेंशन जो होता है वो खत्म। ठीक, अब आ जाओ ट्रिक में। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। इधर से अपना होता है साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। किसके लिए बात कर रहा है, कॉट के लिए। कॉट का क्या होता है, वो नीचे से ऊपर, यानी कि ये अपना क्या है, आधार है, और ये अपना क्या है, L मतलब लंब है। तो आइडिया लग गया। अब हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। बना लो चित्र। ठीक, आधार ये 8 है, लंब अपना 15 है। ठीक, तो हमें क्या नहीं पता, हमें कर्ण नहीं पता। तो कर्ण हमें निकालना है, किसकी मदद से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय। जब दो भुजा पता हो, तीसरी निकालनी हो, कौन सा नियम लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। यहीं से लिख देता हूँ, जगह कम है ना, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण अपने पास क्या है, पता ही नहीं है भाई, वो तो हमें निकालना है, तो उसको वैसे का वैसा रख दो। आधार अपने को दे रखा है 8, लंब अपने को दे रखा है 15। 8 8 64, 15 गुणा 15 225। इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 289 289। तो कर्ण अपने को क्या मिलेगा, कर्ण निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। स्क्वायर हटा दोगे तो वर्गमूल लग जाएगा, और 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 गुणा 17 289 होता है, वर्गमूल निकालोगे 17 आ जाएगा। तो जो कर्ण हमें पता नहीं था वो कितना है हमारा, 17 है। ठीक है, 17 पे कोई खतरा नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं, हमें निकालना है साइन ए। और क्या निकालना है,
सेक ए। साइन, साइन का सूत्र क्या होता है? एल बट्टा के, लंब बट्टे कर्ण। सेक का क्या होता है? नीचे से ऊपर, कर्ण बट्टे आधार। सॉरी, हाँ कर्ण बट्टे आधार ही तो है, मान रखो। लंब, लंब मेरा कितना है? 15 है। कर्ण मेरा कितना है? 17 है। फिर इसमें आ जाओ, कर्ण कितना है? 17 है। और आधार मेरा कितना है? 8 है। आंसर हो गया बड़े आराम से। आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से आ गया। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक दे रखा है, बाकी 5 साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट हमें निकालने हैं। ठीक है, तो करते हैं। फिर से वही लग जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाओ, हल में आ जाओ। दिया है, ठीक, हमको दे रखा है सेक थीटा, क्यों 13/12 दे रखा है। आप जानते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक, इधर से अपना होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है। अब देखो मेरे भाई, सेक दे रखा है। सेक क्या होता है? ये कर्ण बट्टा, ये अपना क्या है? कर्ण है, कर्ण बट्टा आधार, और ये अपना आधार है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा। ठीक है, जो हमें यहां से आइडिया मिला, क्या बनाओगे? चित्र बनाओगे। बना लिया चित्र। तो अपने को आधार दे रखा है 12। ठीक है, कर्ण अपने को दे रखा है 13। तो अपने को क्या नहीं पता मेरे भाई? लंब नहीं पता कि ये लंब कितना है, वो हमें नहीं पता। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालेंगे। तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि भाई कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण क्या अपने पास 13 है, और यहाँ पर 13 का वर्ग। आधार अपने पास क्या है? 12 है, 12 का वर्ग। लंब अपने को नहीं पता, लंब हमें ज्ञात करना है, निकालना है। हल करो संख्या को। 13 गुणा 13 169, 12 गुणा 12 144, तो संख्याओं को एक तरफ लाते हैं। प्लस का इधर के बाबू क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 169 में से 144 घटा दोगे, क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, लंब का वर्ग अपने को मिल जाएगा 25। हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब क्या होगा मेरे भाई? 25 का वर्गमूल, 5×25। तो लंब कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लंब अपने को मिल जाएगा 5। जो लंब अपने को पता नहीं था वो हमें मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बाकी निकालो फटाफट। क्या निकालना है अपने को? साइन थीटा, थीटा दे रखा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो दे ही रखा है। फिर आपका निकालना है कॉट थीटा। ठीक, सूत्र क्या होता है साइन का? साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन का क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कॉसेक का आ जाओ, नीचे से ऊपर, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब।
और कॉट का क्या हो जाता है, नीचे से ऊपर, आधार बट्टे लंब। मान रखो अब, ठीक है, मान रखते हैं लंब अपने पास क्या है 5, कर्ण अपने पास क्या है 13। ठीक, फिर आ जाओ कॉस में, आधार अपने पास है 12, कर्ण अपने पास है 13, लंब अपने पास है 5, आधार अपने पास है 12। ठीक, कर्ण कर्ण अपने पास है 13 और लंब अपने पास है 5, फिर आधार अपने पास है 12 और लंब अपने पास है 5। बाकी 5 जो हमें निकालने के लिए बोले गए थे वो हमने फट से निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, शानदार है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। कह रहे ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो हमें दिखाना है कि ए कोण बी के बराबर है। स्कूल में कॉपी में कैसे लिखना है, हल में आ जाओ तो लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, कोण ए व बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ए व बी कोण न्यून कोण है, ठीक है। और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। और अपने को दिया क्या है, हमको दे रखा है कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। चित्र आपको रफ में नहीं बनाना है, फेयर में ही बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ए और बी अपने का हमारा न्यू कोण है, न्यू कोण यही होगा ए बी, क्योंकि ये तो 90 है। अगर ये ए है ये बी है तो ये अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या है, ए है और ट्रिक तो आप जानते ही होंगे ना। ट्रिक क्या है अपने पास, ट्रिक अपने पास है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यहां से अपना होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। किसकी बात हो रही है मेरे भाइयों, बात हो रही है यहाँ पर कॉस की। कॉस का सूत्र क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। किस वाले कोण के लिए है यहाँ पर, ए कोण के लिए, ए कोण के लिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो मेरी लंब क्या होगी, बीसी होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। कॉस के लिए आ जाओ, सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार मेरा क्या है, ए सी, आधार मेरा है ए सी, कर्ण मेरा क्या है, ए बी, कर्ण मेरा क्या है दोस्त, ए बी, ठीक है। ए बी कर्ण है और आधार मेरा ए सी है, कोण ए के लिए। दोबारा चित्र बनाएंगे, इधर अपना है ए बी और यहां पर अपना सी है। इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण है। किसके लिए बोल रहा है आपकी बार, पी कोण के लिए। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये लंब हो जाएगी, ये हमारी आधार हो जाएगी, ठीक। बी कोण के लिए सूत्र वही है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या होता है हमारे पास, इस बी कोण के लिए आधार अपना क्या है, बीसी है। बी वाले के लिए आधार अपना बीसी है। कर्ण हमारा वही है, क्या, कर्ण हमारा ए बी है। अब आप देखोगे इसके बट्टे में ए बी, इसके बट्टे में ए बी, सेम टू सेम कट गया। आगे हल करेंगे तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी दो संगत भुजाएं समान है तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके आगे से क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक तरीके से सी कटा, आपका कोण ए किसके बराबर आ जाएगा, कोण बी के, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम
हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो कह रहे कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो आपको बताना इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो हालांकि 8.1 में नहीं, लेकिन आगे हैं, 8.3 में, 8.4 में है, लेकिन छोटा सा फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो बहुत लंबा करना पड़ेगा। आसान तरीका वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सर्वश्रेणी का लिखाऊंगा, जो आगे भी चाहिए होगा याद कर लेना। पहला वाला पार्ट करना है, अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा अपने को दे रखा है 7/8। ठीक है, कॉट थीटा अपने को क्या दे रखा है, 7/8। और ये चीज अपने को याद करना है। पहले वाले पे क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। यही अपने को निकालना है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ जो है यहाँ पे वही है, प्लस का और माइनस का फर्क है दोनों में ना। तो यहाँ आप देखोगे कि बाबू एक सूत्र बन रहा है, आपका सूत्र पता होगा, छोटी कक्षा में पढ़ा आपने, a प्लस बी गुणा a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो ये सूत्र आपका ऊपर भी लगेगा, नीचे भी लगेगा। ठीक है, तो लगा दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर बट्टे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a की जगह पे था, ये b की जगह पे ना, ये a की जगह पे b की जगह पे, नीचे भी ये a की जगह पे b की जगह पे। ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ जब वर्ग करेंगे तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता वर्ग करने पे। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम वर्ग करेंगे तो सिर्फ साइन का ही वर्ग होगा, कभी भी इस कोण का वर्ग नहीं होता है। जब वर्ग करेंगे तो साइन का वर्ग होगा, कोण का वर्ग नहीं होगा कभी भी। ठीक, यहां देखिए, इधर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जब वर्ग करेंगे तो कॉस में स्क्वायर लगेगा, थीटा में नहीं लगेगा। अब मैंने बोला था ना, 2 सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे सर्वश्रेणी का, बहुत आसान है और आपको आगे भी चाहिए होगा। ये सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। इन 2 सर्वश्रेणी को याद कर लीजिए, ये आपको आगे भी चाहिए होगा। त्रिकोणमिति में सारा खेल सूत्र का है, सूत्र याद कर लो। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसके जगह पे ये मान हम रख देंगे, इसके जगह पे बाबू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा टोटल की घात 2। इसका स्क्वायर साथ में लगा दिया, स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। और कॉट थीटा का मान तो आपको दे रखा है, कितना, 7/8। उठाकर यहां रख दो, वर्ग का मतलब 7 सत्ते, 7 को 2 बार गुणा करेंगे 49, 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 8 64। तो पहले वाले पार्ट का जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 49/64। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट में, जो कि और भी आसान है। सेकंड वाले पार्ट पे हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, जिसको मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा का वर्ग, है ना। जो भी होता है वो टोटल के ऊपर में लग जाता है। कॉट थीटा अपने को दे रखा है 7/8, इस वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, 7 गुणा 7, और इधर क्या 8 गुणा 8, 7 7 49,
अट्ठे अट्ठे 64 आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं यदि 3 cot A 4 के बराबर हो तो जांच कीजिए ये चीज और ये चीज आपस में समान है या नहीं है। ठीक है, कॉट दे रखा है, आपको कॉस चाहिए, साइन चाहिए, टेन चाहिए, सबका एंगल ए ही है, तो एंगल की कोई दिक्कत नहीं है। दिया है, क्या दे रखा है अपने को दे रखा है 3 cot A बराबर 4, 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट का मान तो हमारे पास है 4/3। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो फट से मैंने यहाँ से कॉट की मदद से 10 मुझे फट से मिल गया, क्योंकि 10 जो होता है वो कॉट का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से मुझे चाहिए भी है तो मैंने यहाँ निकाल भी लिया पहले से ही। अब मुझे कॉस चाहिए और साइन भी चाहिए, तो इधर से ले लो या इधर से ले लो, कॉट से ही ले लेते हैं। आपको पता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। यहाँ से अपना होता है साइन कॉस 10, इधर से अपना होता है कॉसेक सेक कॉट। ओके, तो इधर क्या है कॉट, कॉट क्या होता है मेरे भाई, आधार बट्टे लंब, तो ये अपना है आधार और ये अपना है लंब। चित्र बना लो जो दे रखा है। ठीक है, हाँ, लंब अपने पास है 3, ये अपना लंब है, और आधार अपने पास है 4, ये अपना आधार है। अपने को क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, कर्ण निकालना है। 2 भुजा मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, पहले निकालना पड़ता है। आ जाते हैं यहाँ पर, इसके नीचे लिखोगे, जगह नहीं है तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान रखोगे आप, कर्ण अपने को निकालना है, आधार अपना 4 है, लंब अपना 3 है, 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, ये अपना आ जाएगा 25। हमें निकालना है कर्ण, तो 25 का क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो कर्ण हमें जो पता नहीं है वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, और ये भी चाहिए। चलिए पहले इधर पे आ जाओ, इसको हल करते हैं। यहाँ मान रख रहे हैं 10 का मान हमारे पास कितना, 3/4, 3/4। इधर वर्ग है ना, तो टोटल की घात में वर्ग कर दोगे, सेम चीज नीचे आ जाएगी, बस यहाँ पे प्लस है, बराबर है या नहीं देखते हैं। कॉस, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार अपना क्या है, 4 है, आधार अपना क्या है, 4 है, कर्ण अपना कितना है, 5 है, वर्ग। साइन पे आ जाओ, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ठीक, अब इधर हल करो, 1 3 का वर्ग करोगे, 3 तिया 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ पे आ जाओ, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इधर 4 चक्कू 16, 5 का वर्ग 5 बजे 25, 3 तिया 9, 5 बजे 25। सो यहाँ से देखो लॉशअप है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 नीचे नीचे गुणा करोगे, 16 1 कम 16 आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ होती है 16 1 कम 16, और 1 गुणा 9, 1 नंबर 9। फिर यहाँ आ जाओगे, 16 1 कम 16, इसकी गुणा इसके साथ 16 1 कम
16 प्लस 1 9। देखो इसके बट्टे में 25, इसके बट्टे में 25, जब दोनों के बट्टे में समान हो लास्ट पर वही रहता है, तो 25 आ जाएगा। जब नीचे सेम टू सेम हो ना, ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। 16 माइनस 9, इसके बट्टे में 16, इसके बट्टे में 16 कटा, दोनों के बट्टे में समान रहने पे कट जाता है। 16 में से 9 घटाओगे 7 आ जाएगा, और 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। इधर देखो 16 में से 9 घटाओगे 7, और इसके बट्टे में 25, दोनों तरफ बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अर्थात ये क्या है, बराबर है। हाँ हो जाएगा उत्तर, बराबर है या नहीं, तो बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, काफी शानदार है, जैसा पहला क्वेश्चन किया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a का मान 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका बी कोण समकोण है, जिसका बी कोण समकोण है। अगर ये बी है तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी, और यहाँ फिर सी होगा, ए बी सी सिमेट्री, बी कोण समकोण है। कह रहे हैं tan a का मान 1/√3 है, ए के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, ए के हिसाब से दिया हुआ है, हमें दिया है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, आपको ट्रिक पता है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। ठीक, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, tan का मतलब क्या है मेरे दोस्त, लंब बट्टे आधार से। तो ये जो एक है ये अपना लंब है, ये अपना लंब है। तो लंब क्या होता, एक ही नहीं बोल रहे ना, तो लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये लंब है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये लंब, ये कर्ण, तो ये अपना क्या है मेरे भाई, आधार। ठीक, तो लंब क्या है, क्योंकि ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है, ये अपना क्या है, आधार है, और ये अपना क्या है, लंब है। तो लंब अपना 1 है, आधार अपना √3 है। हमें क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता। जगह कम है इसलिए मैं यहाँ वहाँ लिख रहा हूँ ताकि एक स्लाइड में सारा कुछ आ जाए। जो दे रखा था उसकी मदद से हमने ये चित्र बना लिया। ठीक, अब हम आ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण अपना क्या है मेरे भाई, कर्ण मुझे निकालना है। आधार मेरे पास है √3, वर्ग कर देंगे, लंब मेरे पास है 1। तो √3 का वर्ग करने पे √ हट जाता है, वर्ग करने पे √ हट जाता है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 और 1 4। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल जो कि होता है 2। कर्ण हमें क्या मिल जाएगा, 2। जो तीसरी भुजा में पता नहीं थी वो हमने आराम से निकाल ली। अब देखिए हमें ये सब निकालना है ना, पहले ए के लिए निकाल लेते हैं, साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए निकाल लो पहले, साइन ए कॉस ए। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो मेरा लंब कितना है, मेरा लंब है 1 और मेरा कर्ण कितना है 2। कॉस ए निकाल लो, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार मेरा कितना है √3 और कर्ण मेरा कितना है 2 है। ये एक कोण के लिए हमने बात निकाल ली। मुझे सी भी चाहिए, कॉस सी साइन सी, तो उसके लिए मैं अलग से चित्र बना लेता हूं।
ये हमको मिला था 2, ये हमको मिला था 1, और ये हमको मिला था √3। ठीक, और ये अपना था ए बी सी। अब किस कोण के लिए निकालना है हमें? सी कोण के लिए निकालना है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार। सी कोण के लिए बोला है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। अब निकालो, क्या निकालो? कॉस सी और साइन सी। साइन सी कॉस सी। साइन का सूत्र वही है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब मेरे पास कितना? √3 और कर्ण मेरा 2 है। कॉस का सूत्र आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरा 1 है और कर्ण मेरा 2 है। तो जो जो चाहिए अपने को वो मैंने अलग से निकाल ली। अब आ जाओ पहले वाले पे, प्रश्नानुसार पहले वाले पे आ जाओ। क्या है अपना? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान कितना है? साइन ए का मान है 1/2, और कॉस सी का मान भी है 1/2। कॉस ए का मान है √3/2 और साइन सी का मान है √3/2। पहले ऊपर ऊपर गुणा हो गया, 1 कम 1, नीचे नीचे गुणा, 2 दूनी 4। √3 गुणा √3, 2 बार गुणा होने से √ हट जाता है, 3 बचेगा, 2 दूनी 4। इसके बट्टे में और इसके बट्टे में समान है, लॉस ऑफ वही आएगा 4। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। 3 और 1 4, 4/4, 4 1 कम 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर 1 आ गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या अपना? कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। मान रखो, कॉस ए का मान कितना है? कॉस ए का मान √3/2। कॉस सी का मान कितना है? 1/2। साइन ए का मान कितना है? 1/2, और साइन सी का मान कितना है? √3/2। ऊपर ऊपर गुणा हो गया, √3 1 कम √3, नीचे नीचे गुणा, 2 दूनी 4। √3 1 कम √3, 2 दूनी 4। ये प्लस का ये माइनस का कटा, क्या बचा? 0। तो पहले वाले पार्ट का आंसर 1 होगा, दूसरे वाले पार्ट का आंसर 0 होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR का मान 25 है। PQ आपको 5 दे रखा है, साइन P cos P और tan P के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम पहले जो भी हमें दे रखा है उसके आधार पर एक चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बोला है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q कोण समकोण है। ये Q अपना समकोण है, तो ये Q है, यहाँ पर P होगा, PQ, और इधर अपना R होगा। PQR एक समकोण त्रिभुज है। फिर हमें बोला PQ किधर है? ये PQ है। PQ अपना कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अपने को QR भी नहीं दे रखा है, अपने को PR भी नहीं दे रखा है। अब तक हम जो भी प्रश्न कर रहे थे उसमें एक निकालना होता था, मतलब 2 दिए होते थे, एक निकालना होता था। अब की बार में एक ही दिया रखा है भुजा, 2 निकालने हैं। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया क्या है देखो, दिया है अपने को PR प्लस QR, कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो PR QR में हमको एक समीकरण दे रखा है। अगर हम PR और QR में एक समीकरण और बना लेते हैं तो उन दोनों को हल कर लेंगे तो PR QR अपने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप देखो बाबू, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो अपना क्या है? कर्ण है। कर्ण क्या है? पी आर है। पी आर का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब कितना है? पी क्यू। ऐसे लिख दिया। मान रखो। अब मान रखते हैं। तो देखो बाबू, पी आर पता है? नहीं पता। और क्यू आर भी नहीं पता। क्यू आर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और पी क्यू पता है। पी क्यू अपने को दे रखा है 5, रख दो और वर्ग कर दो। यहाँ एक सूत्र बनता हुआ दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ देखोगे तो ये क्या है बाबू? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यही सूत्र होता है ना? यही तो होता है। तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा, देखो, ए प्लस बी, और इधर अपना क्या है? ए माइनस बी। ए की जगह पे पी आर है, बी की जगह पे क्यू आर है। तो सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इधर अपना क्या है? 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर का मान तो हमें पता ही है कितना है? 25 है। तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं। यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से इसका मान क्या है मेरे दोस्त? 25 है। 25 रखा और गुणे में क्या अपना पी आर माइनस क्यू आर। ये 25 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा 25 से कम 25। पी आर माइनस क्यू आर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है। एक समीकरण पी आर क्यू आर में दे रखा था, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, हल किया, तो हमें पी आर और क्यू आर में और एक समीकरण मिल गया। अब इसको और इसको बस एक्स वाई की जगह पे पी आर क्यू आर दे रखा है, दोनों को हल कर लो, विलोपन विधि लगा के पी आर क्यू आर आपको मिल जाएंगे। और फिर जो आपको निकालना है हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखो, पहला समीकरण अपना क्या है? पी आर प्लस क्यू आर कितना है मेरे भाई? 25 है। अगला क्या अपने पास? पी आर माइनस क्यू आर 1 है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने में विपरीत चिन्ह कटा, पी आर 2 पी आर 25 और 1 26। ये 2 गुणे में इधर के क्या होगा? बट्टे में होगा। 2 1 कम 2 2 3 6। तो पी आर का मान क्या आ गया मेरे भाई? 13 आ गया। पी आर ये अपना क्या है? 13। तो क्यू आर 13 से छोटा ही आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। पी आर का मान उठा के यहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में। चूंकि पी आर प्लस क्यू आर कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। तो पी आर जस्ट अभी हमने निकाला 13, यहाँ रख दिया, प्लस के 13 इधर के क्या होगा? माइनस का 13। तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। छोटा है ना? है छोटा, बिल्कुल छोटा आ गया। तो ये अपना 12 है। सही है, मतलब सब कुछ। अब अपने को सारी तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी, पी वाले एंगल के लिए, पी वाले एंगल के लिए निकालना सारा कुछ। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब ये कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। सारे पी कोण के लिए निकालना है। टेन पी, साइन पी, कॉस पी। ठीक है, तो ट्रिक तो आपको पता ही है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। एक गाना आ जाता है दिमाग, या है ना, कच्चा बादाम वाला करके, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। चलिए, जो जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। 1 2 3। क्या पहला निकालना है? साइन पी, फिर कॉस
पी फिर 10p। ठीक है, सूत्र में आ जाओ। साइन का सूत्र लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। कॉस का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार का सूत्र क्या है 5, कर्ण का कर्ण कितना है अपना 13। 10 का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 12, सॉरी क्यों, लंब हमारा 12 है, आधार अपना कितना है 5 है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर हमें आराम से मिल गए। एनसीईआरटी से आप मैच करके देख सकते हो। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का 11वां जो क्वेश्चन है, शानदार है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको 8.2 के, देखो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो लिंक करते हैं, आसानी से बताना चाहता हूँ। वैसे तो अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बताएं तो लंबा होगा। हम कान को जब ऐसे पकड़ सकते हैं तो क्या जरूरत है ऐसे पकड़ने की। जब चीजें आसान नहीं से मैं आपको समझा सकता हूँ तो मैं आपको टफ तरीके से क्यों बताऊं, है ना। तो चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति टेबल, उसे तो आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि वो कक्षा 10 में चाहिए, 11 में चाहिए, 12 में चाहिए। किसी भी कंपटीशन, कोई भी जॉब चाहते हो तो कंपटीशन एग्जाम निकालना पड़ता है। हर कंपटीशन एग्जाम में त्रिकोणमिति का प्रश्न आता है, तो वो टेबल तो आपको जिंदगी भर याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने उसको वीडियो भी बना रखा है, कैसे रट्टा मारने से अच्छा कैसे ट्रिक की मदद से आप याद कर सकते हो, बना रखा है वीडियो, डिस्क्रिप्शन देखना मिल जाएगा। तो वो टेबल याद करनी है। तो ये बोल रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब आप पढ़ोगे ना तो त्रिकोणमिति मान आपको मिलेगा 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। किसके लिए बात कर रहा है 10 के लिए बात कर रहा है। ये मान होंगे, मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूँ, आपको भी याद कर लेना है। 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान √3 होता है और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो ये बोल रहा है सदैव मैथमेटिक्स में वही कथन सत्य माना जाता है जो 100% एक्यूरेसी रखता हो। 99.99% अगर सही है, 0.000001% गलत है तो वो गलत है। ठीक है, जैसे वोटिंग होती है ना कि 99 लोग एक तरफ है, एक बंदा आके एक तरफ हो गया तो मना कर देगा। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 100 के 100 लोग एक तरफ होने चाहिए। तो देखो √3 का मान जो होता है वो होता है 1.73, 1 से ज्यादा होता है। और ये क्या बोल रहे हैं 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। गलत हो गया ना भाई, 1 से ज्यादा भी तो है, 1 से कम थोड़ी ना, 1 भी है 1 से ज्यादा भी है। तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाओ। कह रहे कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए जो होता है वो 12/5 होता है। अब ये जो चीज है त्रिकोणमिति के नियम को अगर संतुष्ट करता है लंब आधार कर्ण वाले को तो बात सही है। तो मैंने आपको अभी लिखा है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। इधर से अपना साइन कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इधर क्या दे रखा है सेक ना, सेक का मतलब क्या कर्ण बट्टे आधार। ये कर्ण है अपना और ये अपना आधार है। ठीक, चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। कर्ण अपना 12 है और आधार में यहां मान लेता हूं आधार अपना 5 है। तो अगर ये जो लंब है अगर 12 से छोटा आ जाए तो सही है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर ये जो लंब है 12 से छोटा आता है तब तो ये कथन सही होगा। अगर 12 से बड़ा आ जाता है तो कथन गलत होगा। देख लेते हैं। तो अगर हमें निकालना, ये क्या है, जैसे लंब निकालना है तो लंब क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। एक ही लाइन में शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दिया। बाकी आप सूत्र में रख के भी निकाल सकते हो। क्या है अपना, ये 12 है, आधार कितना 5 है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो ये आ जाएगा 119
अंडर रूट के 119। आपको कि भैया बहुत बड़ा है। भाई 12 कब आता है? जब 144 का अंडर रूट होता है। 144 से छोटा ही तो है ना 119। 12 का वर्गमूल से बाहर कब आता है? 12 144 के अंदर जब होता है। इसका मतलब क्या है? अंडर रूट के अंदर 144 है ना, तो ये क्या है? अंडर रूट के अंदर 119, इससे तो छोटा ही है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन क्या है? सही है कि ये जो लंब आ रहा है वो कर्ण से छोटा आ रहा है, यानी कि कथन सही है। कर्ण से बड़ा आता तो सही नहीं होता। फिर आ जाओ, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था कॉस ए जो होता है, ए और कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉसेकेंट के लिए किया जाता है कॉस। कॉस का तो जो फुल फॉर्म होता है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन होता है। कोसाइन होता है। कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है। पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तो ये कथन क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत। चौथे वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। गलत। ठीक है, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, ये कथन गलत है। फिर आ जाते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। किसी भी कोण के लिए आपको मैं बता दूं, अगर मैं बात करें यहां पे देखो, हमेशा याद रखना साइन थीटा के लिए, साइन थीटा बोला है ना, साइन थीटा का जो मान होता है वो हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आपकी कक्षा 10 के आधार पर लिखा है मैंने ये बात, कक्षा 10 के आधार पर लिखा है। अगर मुझे 11-12 के आधार पर लिखना है तो मैं ये लिखूंगा कि साइन थीटा का मान 1 या 1 से छोटा होता है, -1 या -1 से बड़ा होता है। ये 11-12 के सिलेबस के हिसाब से है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में उस हिसाब से नहीं है। तो आपके सिलेबस के आधार पर यह है कि जो साइन थीटा का मान होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होता है। 1 से बड़ा कभी नहीं होता। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता। यहाँ अगर भाग दोगे 3 × 3 1 बचा 3 × 9 1.3 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है कुल मिलाकर। तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये कथन क्या है? गलत है। आपके सिलेबस के अनुसार साइन थीटा का जो सबसे अधिकतम मान है 1 है और सबसे न्यूनतम मान है वो क्या है? 0 है, आपके सिलेबस के अनुसार। लेकिन अगर तथ्यता बात की जाए तो साइन थीटा का सबसे छोटा मान -1 होता है और सबसे बड़ा मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर 1 से बड़ा आ रहा है जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। कोई डाउट नहीं होगी। और इसी के साथ साथ ये जो हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स, वो हमने आराम से सीख लिए, समझ लिए। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा ना तो आप एक ही बार में समझ जाओगे। बेस्ट वे क्या है? आप एक बार ने देख लिया, आपको तुरंत एक बार रिवाइज करना है। और अब की बार रिवाइज, पहले बार देखा था आपने, अब की बार लिखते हुए देखना है। देखा लिखा, देखा लिखा, क्योंकि रिवीजन करने से ही आप महारत हासिल कर सकते हो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। और जो भी आपने सीखा है इनको आप एक बार प्रैक्टिस करना और कोशिश करना है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप थोड़ा लगाने की चेष्टा करो। बाकी सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे, डिस्क्रिप्शन में देखो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।